बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीनी फौजियों ने किस तरह से भारतीय फौजियों की ठुकाई की और उसे हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। वेल आखिर भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी फौज है। इस तरह से मार मार कर उनकी आंखें, गाल, नाक सब कुछ सुझा देना। तो आज भारत की बहादुर फौज ने अपनी आवाम के भरपूर मुतालबे के बाद चीनी फौज से बदला ले लिया है। ये बदला उन्होंने किस तरह से लिया है, वीडियोस और सबूतों के साथ आपको बताएंगे। और इस बदला लेने के बाद भारत की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी अगर, वो भी आज खाक में मिल गई है। ये वीडियोस देखकर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप सारा दिन हंसते रहेंगे। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, चीन अमेरिका का सारा गुस्सा भारत पर निकाल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। भारत ने एक ख्वाहिश ही तो की थी कि वो खित्ते का टाइगर है, वो एशिया का टाइगर है, वो आलमी ताकत है, वो क्वाड का हिस्सा बनेगा, वो पाकिस्तान को तबाह करेगा, वो चीन को तबाह करेगा, वो अमेरिका की तरह एक बहुत बड़ी ताकत है। आरएसएस इतने अरसे से काम कर रही है और अब तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है। आरएसएस वाले भी सारी जिंदगी भारतीय मूवीज देखते रहे, बॉलीवुड की मूवीज देखते रहे और भारतीय अवाम की तरह वो भी अपनी फौज को खित्ते की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन फौज समझते थे। क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज भारतीय तो क्या पाकिस्तानी भी देखें तो उनको भी यही लगता है कि भारत तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जब आरएसएस की हुकूमत बनी और उनका प्रैक्टिकली वास्ता पड़ा तो उन्हें अपनी फौज की असलियत नजर आने लगी। हम आपसे बार बार कहते हैं कि भारतीय फौज एक बहुत बड़ा लश्कर है और हम जब भी आपको भारतीय फौज की हकीकत बताते हैं, भारतीय हमसे बड़े नाराज होते हैं कि हमारी फौज तो दुनिया की चौथी बड़ी फौज है। तो हम भी तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपकी फौज दुनिया की बहुत बड़ी फौज है, आपके पास असलहे का बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन आपकी फौज लड़ नहीं सकती, उनकी तरबियत नहीं हुई, वो सिर्फ नौकरी करते हैं, उन्होंने घर पैसे भिजवाने होते हैं, आप उन्हें दाल रोटी खिला खिलाकर जो बाकी की भी उनकी एनर्जी है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। जो फौजी आपके जालिम नेचर के हैं उन्हें तो कश्मीर में तैनात कर दिया गया है, मुसलमानों पर जुल्म करो, औरतों का रेप करो, ये काम वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जहां बात लड़ने की आती है, भारत एक ही जंग लड़ सकता है और वो है प्रोपेगेंडा वार। और ये दौर भी प्रोपेगेंडा वार का है, 5th जनरेशन वार का। वो लड़ता है भारत का मीडिया और बड़े अच्छे से लड़ता है। एक दिन उनकी पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है, दूसरे दिन वो उससे भी ज्यादा बढ़कर झूठ बोलते हैं। तो हम आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो हकीकत है वो है। आप देखें, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई, आप ही का मीडिया कहता रहा कि ये जंग तो पाकिस्तान और तुर्की ने जिताई है। तुर्की और यूनान में तनाज़ा हुआ, यूनान कहता है कि तुर्की के जहाज थे लेकिन पायलट पाकिस्तानी थे। अभी हाल ही में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हो रही थी और इसराइल के वज़ीर आज़म ने हमास के तमाम मुतालबात अचानक से मान लिए और बाद में पता चला कि पाकिस्तान और तुर्की ने शाम से अड्डे मांग लिए थे इसराइल पर हमला करने के लिए, इसलिए इसराइल ने फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, हम आपको क्या क्या गिनवाएं। अभी हाल ही में देख लें, अफगानिस्तान में जो आपका हाल हुआ है, आपने तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की कि हमें पाकिस्तान ने मारा है, हमें तालिबान ने नहीं मारा, लेकिन दूसरी तरफ आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान से मार खाई है। सारी दुनिया की ताकतें वहाँ पर बैठी हुई थी और सबका यही रोना है कि हमें पाकिस्तान ने हराया है। तो आपकी फ़ौज दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज है, तो उसका भी कोई कारनामा बता दें हमें। अब आपकी फौज का कारनामा हम आपको बताते हैं। अब तक आपकी फौज ने चीनी फौज से कितनी मार खाई, कितने इलाके वो आपके कब्जा कर चुका है, इस बारे में हम बात नहीं करते। अभी पिछले ही हफ्ते चीन के 56 घुड़सवार फौजी आपके इलाके उत्तराखंड में घुसे, 5 घंटे तक वो वहां पर रहे, आपकी पुलें तोड़कर वो चले गए, आपकी फौज हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। फिर चीन के 200 फौजी आपके इलाके अरुणाचल प्रदेश में घुस गए और आपके मीडिया ने बड़ा जश्न मनाया कि हमारी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और चीन हमारी मेहनत समाजत कर रहा है कि हम उनके फौजियों को छोड़ दें। आपकी फौज ने खुद आकर कहा कि हमारा मीडिया जो बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। चीनी फौजी हमारे इलाकों में ज़रूर आए हैं लेकिन हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।
इतना डर था आपकी फौज को। आपकी फौज के लिए झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, वो तो झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर लेते हैं, वो तो झूठे ऑपरेशंस कर लेते हैं, क्योंकि अवाम का पुरजोर मुतालबा होता है कि आपने इलेक्शंस के लिए जो ड्रामा किया है उसका अब बदला लें। अगर पाकिस्तान ने आपको इतना मारा है तो आप पाकिस्तान से बदला लें, आप तो बहुत बहादुर फौज हैं। तो आपकी फौज को झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने पड़ते हैं। तो जो फौज झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकती है, जो झूठी जंगें लड़ सकती है, उसको क्या फर्क पड़ता था कि मीडिया कह रहा है कि हमारी फौज ने चीन के 200 फौजी पकड़ लिए हैं। उसने असल में इतनी मार खाई हुई थी कि वो डर गए कि अगर चीन ने ये खबरें सुन ली तो वो हमारा इससे भी ज्यादा बुरा हशर ना कर लें। तो उन्होंने आकर मीडिया पे बता दिया कि हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है। उसके बाद पूरे भारत में एक तूफान बर्पा हो गया। अपोजिशन ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। मोदी के यार भी उसे कहने लगे कि तुम किस चीज पर वोट लेकर आए हो, तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था इसलिए तुम्हें वोट मिला है, तुम्हें गुंडागर्दी की वजह से वोट मिला है, कत्लो गारत की वजह से वोट मिला है, अब तुम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। कभी पाकिस्तान पर झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स, कभी पाकिस्तान हमारे पायलट्स को गिरफ्तार कर लेता है, हमारे जहाज गिरा देता है, चीन से हम 1 साल से मार खा रहे हैं। तुम्हें वोट हिंदू इंतहा पसंदों ने दिया है, हिंदुत्व के नाम पर, अखंड भारत के नाम पर। तुम यहाँ बैठकर ड्रामे कर रहे हो। अब ये ड्रामे नहीं चलेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मोदी करना भी चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी फौज असल में कितने पानी में है। उसने पुलवामा का भी ड्रामा इसीलिए किया था ताकि उसकी फौज पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन जब हमला किया तो पूरी दुनिया ने मोदी को आईना दिखा दिया कि आपकी फौज झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने जो किया है आपके साथ वो एक हकीकत है। तो अब मोदी क्या करे, किस तरह से बदला लें, किस तरह से अपनी बेइज्जती को छुपाएं, किस तरह से अपनी आवाम का मोराल गिरने से बचाएं। लड़ तो सकते नहीं हैं, फिर एक बार ड्रामा करना पड़ेगा। वही किया। आज भारत की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने तस्वीरें वायरल करके बताई कि चीन से हमने बदला ले लिया है। ये देखें किस तरह से हमारे सरदार फौजियों ने चीनियों को पकड़ा हुआ है और चीनियों से माफी मंगवा रहे हैं। ये नजर नहीं आता राहुल गांधी को। अगर चीन के बोने फौजी, चीन के बोने सैनिक हमारे बहादुर फौजियों को मार सकते हैं, वो चीनी जो माँ बाप की अकलौती औलाद हैं, जो लड़ भी नहीं सकते, जो मम्मी डैडी हैं, जिनके छोटे छोटे कद हैं, वो हमारे बहादुर जवानों को मार सकते हैं, तो हमारे बहादुर जवान क्या कम हैं? हमने ये खबरें सुनी तो हम तो भारत की रग रग से वाकिफ हैं। हमने इसकी तफ्तीश की और फिर हमारे सामने असल वीडियोस आई कि असल में हकीकत क्या है। हकीकत क्या है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी शूटिंग हो रही थी, बाकायदा कैमरे लगे हुए थे, एक्टर्स को बुलाया हुआ था, बाकायदा एक्शन बोलकर एक्शंस किए जा रहे थे ताकि अपनी आवाम को बताया जाए कि देखें हमारे फौजी भी कोई कम नहीं है, किस तरह से चीनी फौजियों को मार रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भारत के पास। भारत करे भी तो क्या करे, अपनी आवाम को क्या बताए कि हमारी दुनिया की जो चौथी बड़ी फौज है वो इस तरह से मार खाती है और फिर बदला भी नहीं ले सकती। बदला तो हम एक ही तरीके से ले सकते हैं, बॉलीवुड की मूवीज के जरिए या शूटिंग्स के जरिए, या फिर हम अपनी मीडिया के गलों के पट्टे खोल देते हैं कि चढ़ जाओ। एनीवेज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हमारी हमदर्दियां हैं भारत के साथ। भारत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये वीडियोस बनाई कि हम अपनी आवाम को, दुनिया को बता सकें कि हमने भी बदला ले लिया है। लेकिन भारत की बदकिस्मती थी कि वो जो शूटिंग कर रहा था उसकी वीडियो बन गई। और ये बदकिस्मती भारत की पिछले 3 साल से चल रही है, जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं और भारत को पहली बार उन्होंने खुलकर एक्सपोज किया और उसके बाद मुसलसल करते रहे और अब दुनिया को इतना कुछ पता है कि भारत जो भी करे उसकी तफ्तीश की जाती है और फिर क्या असलियत होती है वो निकल कर सामने आती है। और भारत जो झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो झूठ और प्रोपेगेंडा पकड़ा जाता है और बाकी की इज्जत का फालूदा निकल जाता है। लेकिन भारत को वो मज़े नहीं भूलते जब वो दुनिया में अकेला बोलता था और पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब देने वाला भी नहीं होता था। तब उसने बड़े मज़े किए और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया था। उन्हीं मज़ों की कोशिश में भारत बार बार ऐसी हरकतें करता है कि उसकी बची कुची इज्जत का भी फालूदा निकल जाता है। आपके फौजियों ने मार खाई, आप शर्मिंदा होकर कुछ दिन बैठे रहते, कुछ दिन मुंह छुपा लेते। ये झूठा ड्रामा करके जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी, जो थोड़ी बहुत हमदर्दियां थी आपके साथ लोगों की कि आपकी फौज के साथ बहुत बुरा हुआ है, उन हमदर्दियों से भी आप हाथ धो बैठे हैं।
بہادر بننے کے چکر میں جو آپ کو ہمدردیاں مل رہی تھیں اب وہ ہمدردیاں بھی نہیں مل رہی، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔